जय माँ, जय जय माँ। जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 20वें सत्र में आपका स्वागत है। भगवती गौ माता की परम पावनी कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम लोग इस प्रकार का विचार कर पा रहे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जिए कि एक दिन जिसने जीवन दिया उसी के साथ मिल जाए, उसी के साथ एक हो जाए, उससे हमारा जो भेद है वो पूरा का पूरा भेद समाप्त हो जाए, अभेद भाव से हम उनके साथ रह सके, ऐसा अवसर परमात्मा ने हमें दिया है। इस बात को समझने के लिए सर्वोत्तम साधन कुरुक्षेत्र में भगवान के द्वारा कहे हुए वचन है, जिसमें अर्जुन माध्यम बनाए और असल में वो सब एक एक शब्द हम लोगों के लिए ही, हम लोगों का अर्थ जो साधक है, जो किसी साधन का उपयोग करके अपने साध्य तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। उसी क्रम में गीता जी के प्रथम अध्याय के 4थे श्लोक में दुर्योधन के द्वारा कहे हुए शब्द हैं, अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समो युधि युधान विराटास्त्र द्रुपस्त्र महारथ। यहाँ इस महारथ शब्द पर जो चर्चा चल रही है कि महारथी है कौन। असल में महारथ युद्ध में जिसको विशेष योग्यता हासिल हो वो महारथी कहलाता है। महारथी का अर्थ ऐसा नहीं कि बड़े रथ पे चढ़ने वाला। कई लोगों के दिमाग में महारथी शब्द सुनते ही कि ये विशेष रथ चलाने वाला व्यक्ति है, ऐसे भाव आ जाते हैं। कुछ लोगों के प्रश्नों से ये स्पष्ट भी हुआ, महारथ का अर्थ योग्यता, एक विशेष योग्यता जिससे विजय निश्चित हो, पराजय से नाता न जुड़े, विजय प्राप्त हो ही उसको महारथी कहा जाता है। हमारे जीवन का युद्ध है, राग द्वेष से युद्ध है, कामनाओं से युद्ध है, स्पृहा से युद्ध है, सिद्धि से युद्ध है, शौक से युद्ध है। ये जो सारे युद्ध हैं ये बहुत भयंकर युद्ध है। किसी शरीर को नष्ट करना हो तो परमाणु बम से किया जा सकता है, विष दे के किया जा सकता है, लेकिन ये जो रिपु समूह है, ये जो दुश्मनों का ग्रुप है, ये इतना भयंकर है कि इसके लिए हमें द्रुपद और विराट को जहां महारथी कहा है, उनसे भी बड़ी महारत हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं हम इन दुश्मनों से लड़ करके इनको लड़े बिना, क्योंकि ये दरवाजे पर खड़े हैं, एक तरफ गोविंद है, एक तरफ हम हैं, और बीच दरवाजे पर ये सारे दुश्मन खड़े हैं। जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक गोविंद से मिल पाना बिल्कुल मुश्किल है, और उससे नहीं मिले तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कोयला हो गया, चाहे हम लोग घर छोड़ के आगे, चाहे कुछ नियम संयम रख रहे हैं, चाहे कुछ सेवा कर रहे हैं, लेकिन घर छोड़ना, नियम संयम रखना और सेवा करना, ये हथियार भी तब तक सफल नहीं है जब तक हम इन दुश्मनों को ठीक तरीके से समाप्त न कर दें। और इन दुश्मनों को समाप्त करने का जो साधन है वो सबसे मुख्य साधन विवेक ही है। विवेक का आश्रय लेकर के और हम इन दुश्मनों को बहुत तरीके से एक तरफ कर सकते हैं, क्योंकि करना एक तरफ है, मारामारी नहीं करना है। ये युद्ध अलग तरीके का युद्ध है, यहाँ कन्वर्ट करना है। जैसे सूर्य की धूप होती है, उस सूर्य की धूप को कन्वर्ट करके सूर्य की धूप को तेज देती है, शरीर जलाती है, उष्मा देती है, गर्मी देती है। मई जून का महीना सूर्य की धूप है, लेकिन उसी सूर्य की धूप को कन्वर्ट करके सोलर प्लांट के माध्यम से कक्ष में ला करके पंखा चला करके ठंड में परिवर्तित कर दिया। धूप वही है, लेकिन एक बीच में युक्ति लगाई जिससे वह कष्ट देने वाली चीज सुख देने लग गई। बस ठीक वैसे ही ये जो राग द्वेष है, ये जो स्पृहा इत्यादि है, काम क्रोध है, सिद्धि असिद्धि का जो भय है, ये जो सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से लड़ना अर्थात मारना नहीं है इनको, क्योंकि जब बात लड़ाई की आती है तो संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं है। संघर्षहीन होकर के केवल कन्वर्ट करना है। भौतिक जगत में भी हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे मारना नहीं है, उसे ताड़ना नहीं है,
उसको यथासंभव परिवर्तित करके अच्छा बनाने का प्रयत्न करना है। ऐसे ही हमारा राग द्वेष समता में बदल जाए, कामना सेवा में बदल जाए, क्रोध सौम्यता में बदल जाए, सिद्धि असिद्धि में आनंद की स्थिति बन जाए। ये परिवर्तन लाने के लिए विवेक का आश्रय लेना ही हमारे जीवन में सबसे सुंदर आयुध है। विवेक का आश्रय कैसे लें? विवेक के आश्रय के लिए सामान्यतया प्राथमिक स्थिति में विविध महापुरुषों के द्वारा, सात्विक महापुरुषों के द्वारा, जिसमें कर्म कांडों की चर्चा नहीं की गई है, केवल मानव जीवन जीने के सूत्र जो प्रदान किए हैं, ऐसे जैसे आप योग वशिष्ठ को ले लीजिए, ब्रह्मसूत्र को ले लीजिए, उपनिषद को ले लीजिए, गीता जी को ले लीजिए, वर्तमान समय की बात करें तो शरणानंद जी को ले लीजिए, राम सुखदास जी को ले लीजिए। इनके माध्यम से, इनके शास्त्रों के अध्ययन से, उस पर मनन से, उस पर विवेचन करके, उस पर निधिध्यासन करके, और हम लोग विवेक का सहज आश्रय ले सकते हैं। सहज, बाकी तो विवेक के आश्रय के बहुत सारे और मार्ग भी बताए हैं, लेकिन सबसे सरल और सहज मार्ग प्राथमिक मार्ग ये है। लेकिन इनकी बार बार आवृत्ति हो, और आवृत्ति होने के साथ साथ जो हम पढ़े, जो हम सुने, जिस पर हम चर्चा करें, उसको तुरंत अपने ऊपर लागू किया जाए, शरीर पर भी लागू किया जाए और जीव पर भी लागू किया जाए, क्योंकि जीव तो हम हैं ही और शरीर हमें मिला है। मिली हुई वस्तु पर भी हमें लागू करना पड़ेगा, कोई दूसरा लागू नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमें मिला है, भाई हमें घी मिला है तो उसका हलवा अगर बनाना है तो हमें ही बनाना है, कोई दूसरा नहीं बना सकता। क्या? क्योंकि मिला हुआ हमें है, घी हमारे पास पड़ा है, उसका पड़ोसी हलवा नहीं बना सकता। उसी प्रकार शरीर हमें मिला है तो शरीर पर भी कोई नियम लागू करना है तो वो हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता, और तोड़ भी कोई और नहीं सकता। अगर मैं हलवा न बनाना चाहूं, मेरे पास घी पड़ा है, तो क्या पड़ोसी बना सकता है क्या उसका? तो भी नहीं बना सकता। यानी कि चाहना न चाहना मेरे हाथ में है। तो ये शरीर मेरे पास है, अभी मुझे मिला है, तो इस शरीर को लेकर के जो कुछ करना है वो सिर्फ मेरे पास है। उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं पूरी तरह, करूं न करूं। आमतौर पर ये जो क्रोध की स्थिति पैदा होती है, या स्पृहा की स्थिति पैदा होती है, मोह की स्थिति पैदा होती है, राग की स्थिति पैदा होती है, द्वेष की स्थिति पैदा होती है, इसमें हम लोग यह भूल जाते हैं कि ये तो मेरे हाथ का विषय है। हम आरोपित कर देते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए क्रोध आया, नहीं तो मेरे को क्रोध क्यों आ जाता? क्रोध आपको आया है, क्रोध आपको आया है, अंतःकरण पूरा आपके नियंत्रण में है। सामने वाले ने कैसे आपको क्रोध दिला दिया? उसने ऐसा सम्मोहित किया कि मैं उसके मोह में पड़ गया। अरे भाई, मोह तेरे अंतःकरण का विषय है, वो अपना अंतःकरण लेकर के बैठा है। तो हम किसी भी चीज में उलझते हैं और उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और वह जिम्मेदार ठहराना हमारे लिए सबसे घातक होता है, क्योंकि हमने हमारा जिम्मेदार ठहराया। सारा ये विचारों का खेल है, सारा विचारों का खेल है। जैसे हमने किसी को जिम्मेदार ठहराया हमारे जीवन की हानि के लिए, हमारे पतन के लिए, उसके बाद वो सब करने लग जाएगा और उसको वो ताकत मिल जाएगी, वो पतन कर सकता है। फिर अगर एक बार मैंने ये कह दिया कि अमुक व्यक्ति के कारण मेरा जीवन खराब हुआ है, बस फिर उसके पास वो शक्ति आ जाएगी जिससे वो हमारे पूरे के पूरे जीवन को खराब कर सकता है। जबकि सत्य ये है कि हम ही अपने निर्माण और हम ही अपने विध्वंस के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इस पूरे विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारा सहयोग करके हमें परमात्मा तक पहुंचा दे, या हमारी टांग खींच के हमें परमात्मा से दूर कर दे। हमारे अलावा हम इतने स्वतंत्र हैं कि हमारे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं जिसमें ये शक्ति हो। बस हम सौंप दें, ये हमारी गलती। मेरे कक्ष की चाबी मेरी जेब में है, तो इस कक्ष को मैं खोलूं या ना खोलूं मेरी मर्जी, लेकिन मेरे कक्ष की चाबी मैं इनको पकड़ा नहीं चाहिए, तो पूरा मैटर इनके हाथ में हो गया। तो वैसे ही दूसरों पर दोष मढ़ते ही हमारे जीवन की चाबी दूसरे के पास चली गई। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा और हमें रिमोट कंट्रोल की तरह कार्य करना पड़ेगा। सामान्य तौर पर ठीक है, किसी महापुरुष के हाथ में चाबी चली गई तो ठीक हो गया और उसने अपने को पहुंचा दिया जहां पहुंचना है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली गई तो वो तो क्या करेगा? नाश ही करेगा। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ेगा। विवेक का आश्रय लेकर के हमें महारत हासिल करनी पड़ेगी।
क्योंकि विजय पाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये जो जीवन मिला है, इसी जीवन में हमें विजय पानी है, कोई अटेम्प्ट नहीं है। 10वीं पढ़ रहे हो, फेल हो गए तो आपको एक मौका और मिल जाएगा, 2 मौके और मिल जाएंगे। इसमें कोई अवसर ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है, यही एक मौका है। तो हमें अपने जीवन में, चाहे सेवा कार्य का विषय क्यों न हो, उसमें भी हमारे सेवा कार्य में हमारे अलावा कोई बाधक नहीं बन सकता और हमारे अलावा कोई सहयोग भी नहीं कर सकता। अगर ये कह दे कि ये दीदी मेरा सहयोग करती तो मैं तो इतनी गायों को बेचाली, ये व्यर्थ की बात है। या इस दीदी ने मेरी टांग नहीं खींची होती तो मैं अब तक क्या कर लेती। इनके सहयोग या इनके विरोध से हमारे सेवा कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सेवा कार्य करने के लिए भी हम ही पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अगर हमारा सेवा कार्य प्रभावित हो रहा है तो उसमें कहीं कि हमारे अंतःकरण का मेल है, वही हमें प्रभावित कर रहा है। बाकी दुनिया की कोई ताकत न हमारे अध्यात्म को प्रभावित कर सकती है, न हमारे सेवा कार्य को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि सेवा कार्य भी असल में अध्यात्म का ही हिस्सा है, जिसका स्वरूप भौतिक है लेकिन विचार आध्यात्मिक है। सेवा शब्द आते ही के उसके साथ निष्कामता स्वतः जुड़ती है, कामना रहित होकर के और निर्मोही होकर के। हम अब जिस दिन हम सेवा शब्द का 2 चीजें जाने के बाद सेवा शब्द आएगा। जो कार्य कर रहे हैं, श्रम तो होना ही है सेवा में, लेकिन श्रम के साथ जब तक 2 चीजें रहेगी तब तक वो श्रम सेवा में परिवर्तित नहीं होगा। पहली चीज मोह, दूसरी चीज कामना। निष्कामता और निर्मोह आया कि हमारा कर्म सेवा में बदल जाएगा। निष्कामता तो हो गई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर अमुक गौशाला में चारा देता हूं, गोबर उठाता हूं, गौ का उपचार करता हूं, उसके बदले मुझे कुछ न चाहिए। कोई मुझे कहे नहीं कि तू अच्छा कर रहा है, कोई मुझे उसके लिए सम्मान न दे। ये तो हो गया आपका निष्कामता। सरल भाषा में तो निष्कामता का बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है जब चर्चा करने जाए, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में निष्कामता का इतना ही अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार की न कोई पुण्य की चाह है, न कोई सम्मान की चाह है। निर्मोहता, कई बार निष्काम तो हो जाता है व्यक्ति, थोड़ा मुश्किल है निष्काम होना, लेकिन महापुरुषों के प्रभाव से, भगवत कृपा से, निरंतर सतत सेवा करते रहने से कई बार सेवा का प्रारंभ तो कामना के साथ शुरू होता है। कई बार क्या, अधिकांश किसी न किसी छोटी मोटी कामना के साथ सेवा कार्य प्रारंभ होता है। वो चाहे मन की शांति की कामना हो, सात्विक रीति से कि चलो जीवन में बुरा काम न करेंगे, ये करेंगे तो अच्छे में समय बीत जाएगा, ये भी एक छोटी सी कामना ही है। लघु या बृहद किसी न किसी कामना से सेवा कार्य प्रारंभ होता है, लेकिन सेवा करते रहने से उस सेवा के प्रभाव से कामनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन ये मोह वाला जो विषय है ये भयंकर होता है। सेवा में अगर मोह हो गया वो भी हमारे पतन का कारण बनेगा। जैसे उदाहरणार्थ, आप किसी गौशाला में सेवा दे रहे हैं, अपनी चर्चा, क्योंकि गो अपना प्राण है इसलिए उदाहरण में वही चीज आएगी। सेवा कोई सी भी हो आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और किसी विभाग में सेवा कर रहे हो तो कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे मुंह से बार बार वो गो सेवा ही निकलती, क्योंकि दूसरी कुछ किया भी नहीं, किसी का भला आज दिन तक किया भी नहीं तो वो निकलता भी नहीं है। तो जैसे हम किसी गौशाला में सेवा कर रहे हैं, अब उस गौशाला से हमें मोह हो गया, वहां कुछ ऐसी स्थिति बनी कि हमें वहां से सेवा छोड़ के अन्यत्र सेवा करनी पड़ रही है। वहां की सेवा छोड़ते समय अगर हमारे मन में पीड़ा है तो समझ लीजिए कि हमारा मोह था वहां। सेवा संसार के किसी भी कोने में समान रूप से की जाती है। गो चाहे चाकुलिया में है, गो चाहे पथमेड़ा में है, गो चाहे माताजी गौशाला में है, गो चाहे कृष्णाई गौशाला में है, गो चाहे बादुरिया गौशाला में है। ये नाम इसलिए नहीं है, बड़ी संख्या में 40-50 हजार के आसपास, 20,000 से ऊपर की गौशाला है। ये किसी में भी हो, गोई है और उनकी सेवा ही है। क्या हम अमुक गौशाला में सेवा करें वही सेवा है, वहां करें वो सेवा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। वो सभी गौ सेवा ही है। तो अगर हमें ये स्थान छोड़ करके वहां सेवा करना पड़ा, दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं, सेवा तो है ही, लेकिन उस स्थान से मोह हो गया और वहां से सेवा छोड़ने से हमारे मन में भयंकर विचलन हुआ। तो हमारी जो की हुई वहां की सेवा है, उससे जो हमको भगवत प्राप्ति का बल मिलना था, वो बल वही छूट जाएगा। मोह भाव के साथ जब हम वहां से निकलेंगे, छूटना तो था ही, क्योंकि प्रारब्ध में जहां जितने दिन जल लिखा है, वायु लिखी है, वो ही मिलेगी।
न तो उससे पहले मिलेगी न बाद में मिलेगी। जहां की जलवायु लिखी है वही हमें पाना पड़ेगा। तो निकलना तो था ही, हम आनंद से निकलते। तो वहां जो श्रम किया, वहां जो सेवा की, उसके कारण जो भगवत प्राप्ति की तरफ जो हमें बढ़ने की ताकत मिली, वो हमारे साथ संग्रहित होकर के आगे की सेवा में शामिल हो जाती। लेकिन मोहजनित स्थिति में जब हमने उसको छोड़ा, तो वो जो जितना किया वो वहीं छूट गया, यहां से खाली चले फिर आगे। दूसरे मोह की जो स्थिति है, हमने जहां सेवा कर दी, हमारा ध्यान उधर ही जाएगा। आप अन्यथा न ले, आप दोनों सज्जन से कहीं वो उदाहरण हो सकता है, टच होता हो, पर ये मैंने पूरे भारतवर्ष में देखा है कि जैसे आपने एक शेड बनाया, एक शेड आपने बनाया, चाहे चाकू लिया कि 2 मिनट के लिए बात कर ले, एकदम आप सबको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, उसके पीछे और कोई हेतु नहीं है, सिर्फ हमारे हम संतों में भी ये मनोविकार आ जाता है। तो ग्रस्तों में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने एक शेड बनाया, आपने एक शेड बनाया। जब आप गौशाला जाएंगे, चाकू लिया, गोए इसमें भी है और गोए इसमें भी है। शेड तो निर्जीव था, टीन टप्पर लग गई, बात खत्म हो गई, लेकिन गोए तो समान है। लेकिन हमने जो शेड बनाया, वहां जाकर के देखेंगे गाय माताएं कैसी स्वस्थ है कि उसने बनाया, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा बहुत जगह देखने में आया, बहुत जगह। ये भी क्या है? ये मोह है। गो तो समान है, सेवा भी समान है। अगर इसने जो शेड बनाया उसमें गो तकलीफ में है और इसने जो शेड बनाया उसमें ठीक है, तो ये जाए तो उसको देखे जहां सेवा की आवश्यकता है। मैंने बनाया वो जो मोह है, वो मोह भी, यानी ये तो एक एग्जाम्पल है, ये किसी भी उसमें हो सकता है। जैसे वृद्धाश्रम में गए और वृद्धाश्रम में रजिस्टर में पंजीकरण कर लिया कि भाई ये एक दादी आपके जिम्मे है, ये एक दादी आपके जिम्मे है। ऐसा करते हैं ना वृद्धाश्रम वाले, भाई इनकी सेवा आपकी तरफ से, इनकी सेवा आपकी तरफ से। हालांकि सेवा तो सामूहिक ही होती है, वो राशि एक साथ जमा होती है, समान भोजन मिलता है, सब कुछ समान होता है, लेकिन एक इंगित किया जाता है। अब ये वृद्धाश्रम में मिलने गई तो इसका जो पंजीकरण है वो दादी स्वस्थ बैठी है, इसकी तरफ से जो पंजीकरण है वो बीमार बैठी है, लेकिन उससे बात करेगी, बीमार से नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरी दादी है। सेवा में उससे मोह हो गया। ये जो मोह है ये हमारे सेवा के मूल स्वरूप को समाप्त कर देता है। इसलिए निर्मोहता सेवा में बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का मोह नहीं, पूरी तरह से मोह रहित होकर के हम सेवा करें। जैसे कई बार एक दृश्य देखने में आता है, हालांकि वो भावना का विषय है, प्रारंभिक स्थिति में ये चीज होती है, उसको हम बुरी नहीं कह रहे, लेकिन हमारी भगवत प्राप्ति में तो वो बाधक बनेगी। एक गैया मैया है, बीमार है, हमने 10 दिन उसकी सेवा की और उसने प्राण त्याग दिया। एक दूसरी गाय माता उसके पास और बीमार विराजमान है, उनको सेवा की आवश्यकता है। मैंने 10 दिन जिस गौ माता की सेवा की, उन्होंने प्राण त्याग दिए, इसलिए अब मैं व्यथित होकर के और उनको पकड़ के रो रहा हूं। अब यह होना क्या चाहिए कि उनको तो भेजो समाधि के लिए और पास में जो बीमार है उनकी सेवा में लग जाओ। हमारे को जो सेवा कार्य मिला था उतने दिन का मिला था, हमको जो सामर्थ्य था उसके अनुसार सेवा कर दी। उनका रहना नहीं रहना वो तो गिरधारी के हाथ में है, जिनके हाथ में है उनका मैटर है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम लेकर के क्यों बैठे? हमारे हाथ में तो अब बगल वाली गौ माता की सेवा हम कितनी देर कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो अगर मोह नहीं होता सेवा में, यानी कि जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति तनिक भी मोह नहीं होना चाहिए। आदर हो, स्नेह हो, प्रेम हो। प्रेम और स्नेह में बहुत फर्क है, मोह अलग चीज हो गई पूरी। असल में आजकल ये भी अपनी एक समस्या है। हम लोग क्या करते हैं, मोह को स्नेह का, प्रेम का आवरण पहना करके और लिए घूमते हैं। वो होता तो मोह है, हम कहते हैं ये तो प्रेम है। भगवान तो कहते हैं ना कि प्रेम करो, प्रेम करो। वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। इसलिए मोह को प्रेम का आवरण ओढ़ा करके जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह कार्य आगे जाकर के कहीं न कहीं हमारे लिए घातक बन जाता है, हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है, हमारे मार्ग का बाधक बन जाता है। जिससे एक छोटा सा विषय है, आप तो पता नहीं अंदर उस समय हमारे पास थे कि नहीं थे। बाबा हम जब उस वार्ड में गए, चिकित्सालय वाले वार्ड में, तो वहां पर एक बाबा घूम रहे थे, बड़े हष्ट पुष्ट एकदम स्वस्थ नंदी बाबा। नीचे विराजमान थी भूमि पर रुग्णी गौ माता है और वो एकदम हष्ट पुष्ट बाबा थे। असल में उन बाबा को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके प्रति मोह है, उनके प्रति मोह है, क्योंकि ये पहले बीमार थे, यहाँ रहे, इतने दिन सेवा की। अब ये बाबा इस वार्ड में घूमने की इच्छा रखते हैं, इसलिए इनको यहाँ घूमने की छूट है।
और उतने में बाबा 2 मिनट पहले तो बाबा ने कहा अपने मुंह से कि इनको बाहर रखना चाहिए, और 2 मिनट बाद ही उन बाबा ने एक बीमार गाय माता के ऊपर पैर रख दिया, 2 मिनट बाद। कि ये हानि, ये किस कारण हानि हुई? मोह के कारण। जबकि ठीक है, वो बाबा का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गए, उनकी भली इच्छा है, लेकिन उनको बाहर रखना हमारा कर्तव्य है, कारण कि आगे की सेवा बाधित नहीं होनी चाहिए। तो मोह से ऐसे सेवा बाधित होती है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक सीधा सीधा हमारी आंखों के सामने आज का देखा हुआ प्रमाण है कि जब हम सेवा में मोहित हो जाते हैं तो परिणाम यह होता है कि हमारी सेवा का क्रम रुक जाएगा, टूट जाएगा, सेवा में विकृति आ जाएगी, और परिणाम स्वरूप उस विकृति को देखे, ठीक है ये तो साधु है, इसलिए उन्होंने अपनी बात सरलता से निवेदन कर दी। वो घटना घटने के बाद पुनः कह भी दिया, देखो ये ऐसा हो गया, आप इनको अब बाहर कर दीजिए। लेकिन हमारे जैसा कोई असाधु हो तो वो तो उसी समय गला पकड़ लेते हैं, क्रोध कर ले कि तुमको कहा, देखो समझ में नहीं आता ना, ये सब हो गया ना, तो क्या होगा? वो क्रोध फिर नाश करेगा चारों तरफ से, वो क्रोध चारों तरफ से नाश, क्रोध तो नाश ही करता है, क्रोध से कभी किसी का भला आज दिन तक हुआ नहीं है। कुछ लोग एक उदाहरण देते हैं, फिर भगवान राम ने भी तो क्रोध किया, भगवान कृष्ण ने कब किया उन्होंने क्रोध? उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्रिया की, उन्होंने क्रोध कभी किया ही नहीं। भगवान कृष्ण ने जब भी किसी को मारा, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक विवेक के साथ कि ये दुष्ट है और इसका वध ही संसार के लिए ठीक है, इस भाव के साथ। और अगर क्रोध हो तो किसी का भला सोच सकता है क्या? आप बताइए, क्रोध में किसी का भला सोचा जा सकता है? तनिक भी नहीं। तो जब वत्रासुर को मारा जा रहा था, वत्रासुर का वध होते ही के वो भगवान के विग्रह में समा गया, भगवान ने अपना लिया। तो अगर क्रोध करते करते तो अपनाते। रामचरितमानस की चौपाई है कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तो क्या ताड़का क्रोध करके मारा? अगर क्रोध करके मारते तो क्या अपना पद दे देते? दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जान का मतलब ये ना समझ थी, बिचारी थी, इसमें कोई योग्यता नहीं थी, ये जो अपराध कर रही थी ये इसकी कमी थी, तो उसको मारा किसके लिए? आगे अपराध न करे। मारा किसके लिए? आगे अपराध न करे, और फिर अपना भी लिया। तो ये बात ये साबित करती है कि कभी श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने क्रोध नहीं किया। इसलिए हम उनका आश्रय लेकर के क्रोध कर लेते हैं कई बार। भगवान ने भी तो किया, उन्होंने विवेक के साथ अपने कार्य को पूरा किया। तो यहाँ पर हमें भी अगर मोह हुआ तो उसके साथ कहीं न कहीं वो परिणति में क्रोध को भी पैदा करेगा ही करेगा। प्रेम कभी क्रोध पैदा नहीं कर सकता। प्रेम का महत्व इतना है, प्रेम इतना विराट है कि प्रेम कभी क्रोध पैदा नहीं कर सकता। भगवती मां राधे रानी श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी, कितना विरह रहा, कितना अलग अलग रहे, कभी क्रोध भरा एक शब्द मां राधे रानी के मुख से प्रकट हुआ ठाकुर जी के लिए? नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रेम था। और एक पति अगर 2 दिन पत्नी को कहे बिना बाहर रह जाए और पति के आते के उस पति की क्लास लगे, क्या वो प्रेम है? वो मोह है। क्लास कब लगती है? जब मोह हो। तो हमारे जीवन में अब लोग कहते हैं साहब गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा धर्म है। बिल्कुल निश्चित मानते हैं, गृहस्थ धर्म के आधार पर मुक्ति प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, शर्त पति पत्नी में प्रेम हो। तो ये प्रेम नहीं, ये तो मोह है, ये तो मोह है। जब प्रेम हो, जब प्रेम हो तो गृहस्थ भी परमात्मा को पा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे एक नारी का नाम आता है, हमारा थोड़ा सा नाम से, भामती। अब भामती का प्रेम था, भामती थी तो स्त्री, अपने पति के प्रति इतना प्रेम की विवाह करके आई, उस दिन से लेकर के वृद्धावस्था की कगार पर पहुंच गई, तब तक पति की सेवा करती रही, पति अपना ग्रंथ लिखते रहे, उसने व्यवधान नहीं डाला। वर्षों बाद जब वो ग्रंथ पूरा होने की तैयारी आई, तब दिया थोड़ा सा कम हो गया, वो उसने बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनका ध्यान गया, क्योंकि लगभग पूरा हो गया था, तब चित्त उतना उधर नहीं था, अंतिम था विषय, केवल दृष्टि डाल रहे थे। तो पूछा तुम कौन हो? कहा आप मुझे कुछ 20-25 साल पहले ब्याह के लाए थे।
मैं आपकी पत्नी हूँ। तो इतने दिन कहाँ थी? कहा यही आपकी सेवा में, आपके लिए जल रख देती, वस्त्र रख देती, भोजन की थाली रख के चली जाती, आप जिम लेते वापस उठा के ले जाती, सेवा कर रही थी, आप लिख रहे थे, मैं बाधा नहीं बनी। ये प्रेम था, ये प्रेम था। तो प्रेम जो होता है वो परमात्मा तक पहुंचाता है। उनको लिखना था वाचस्पतिकृत शंकर भाष्य, लिखा उन्होंने भामती जी का। उसके ऊपर जो टाइटल लिखने की सोच रहे थे, तो उन्होंने सोच लिया कि मैं ये लिख दूं कि वाचस्पतिकृत शंकर भाष्य, और उन्होंने उस देवी को देख करके कहा कि ये तो तेरी तपस्या का फल है, लिख दिया भामती जी का। वो भामती पहुंच गई भगवान के पास, पहुंच गई, निश्चित पहुंच गई। तो सत्य यही है कि हमें हमारे जीवन में अगर निश्चित परमात्मा को पाना है तो सेवा तो बहुत बड़ा साधन है, सेवा साधन है। लेकिन जिस प्रकार हमें कुल्हाड़ी मिल जाए और किसी झाड़ी को काटना है, किसी कंटली झाड़ी को जो गोचर क्षेत्र में लगी हुई है, जिसके कारण गाय माता को गोचर का चारा झेलने में परेशानी आ रही है, और हमें उस झाड़ी को काटना है, और हमारे पास कुल्हाड़ी रूपी साधन तो है, लेकिन अगर उसके धार नहीं है तो हम उस झाड़ी को नहीं काट सकते। ठीक उसी प्रकार हमें हमारे जन्म मरण के चक्र को काटना है, हमें इस फंदे से बाहर निकलना है। हमें साधन तो मिल गया, सेवा रूप, सेवा रूपी कुल्हाड़ी हमें प्राप्त तो हो गई परमात्मा की कृपा से। ये तो दिखती चीज है। यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हैं सब सीधे सीधे सेवाकारी से जुड़े हुए, तो हमें साधन तो मिल गया। तो परमात्मा की प्राप्ति के 3 साधन महापुरुष बताते हैं, सेवा, भक्ति और ज्ञान। तो सेवा रूपी साधन हम लोगों को मिल गया। अब इस सेवा रूपी साधन की धार अगर हम निर्मोह और निष्कामता के रूप में हमें तेज करें, तो उस झाड़ी को काटना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कुल्हाड़ी तो चलाते रहेंगे सारी जिंदगी, लकड़हारा बिना धार की कुल्हाड़ी से सुबह से शाम तक परिश्रम करें, वो पेड़ कटने वाला नहीं है। ऐसे हम जीवन भर सेवा करते रहे। साधन तो है, साधन नहीं है ऐसा नहीं है, साधन तो है, लेकिन उस साधन के माध्यम से हम अपने साध्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें हमारे सेवा कार्य में सबसे पहले निर्मोहता लानी पड़ेगी। व्यवस्थागत दृष्टिकोण से ठीक है, कभी कभार अपने क्षेत्र में काम करने का मन बनता है कि भाई आप छापर के हैं तो ठीक है, छापर की गौशाला ठीक से चलनी चाहिए। आप हरियाणा के हैं तो आपके मन में रहता है कि मेरे मातृभूमि जो मेरे पुरखों की भूमि है वहां की, ठीक बात है। लेकिन अति मोह भी उन चीजों से नहीं होना चाहिए। हम वहां ध्यान दें, उससे सवाय ध्यान हमें दूसरी जगह भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो भी मोह की स्थिति में आ जाएगा। मातृभूमि पर कार्य करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उसी पर फोकस करके बाकी क्षेत्र को भूल जाए। मैंने कोई संस्था बनाई, मैंने कोई गौशाला खोली, मेरी गौशाला ठीक चल रही है, मेरी गौशाला में चारे का गोदाम भरा है, गाय माताएं स्वस्थ है, और पड़ोस में सुनने में आया कि अमुक गौशाला के अंदर समस्या आ रही है और मेरे पास 10 लाख रुपए और पड़े हैं, और फिर भी मैं सोचूं कि बाद में इसमें काम आएंगे, तो फिर वो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका उस संस्था से मोह हो गया, गौ से नहीं। सेवा किसकी कर रहे हैं? संस्था की। गौ की सेवा संस्था की तो नहीं हो सकती ना, सेवा तो गौ माता की होनी है। तो हम उस संस्था के प्रति अगर डेडिकेट है केवल, तो समझ लीजिए कि हमारा मोह है, और वह मोह हम भले कितने दिन रात सेवा कर रहे हैं, हमें भगवान के पास जाने देगा नहीं। इसलिए सेवा में, सेवा रूपी साधन जो ईश्वर कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें खूब सावधानी पूर्वक, निष्कामता तो है ही, लेकिन निर्मोहता को प्रधानता देनी पड़ेगी। और निर्मोहता आने के बाद निष्कामता और प्रगाढ़ हो जाएगी अपने आप। ये एक सहज सूत्र है कि निर्मोहता जब आती है तो निष्कामता खुद ब खुद चली आती है। क्योंकि जब हमें किसी संस्था से मोह नहीं रहेगा, स्थान से मोह नहीं रहेगा, तो कामनाओं को तो अपने आप धीरे धीरे शांत होने को बल मिलेगा ही। और वह जब शांत होगी तो हम अंदर से शांत हो जाएंगे, हम अंदर से शांत होंगे तो हम संत हो जाएंगे, और हम अंदर से संत हो गए तो एक दिन या तो भगवंत मिल जाएंगे अथवा भगवंत हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक स्थिति होगी, या तो भगवंत मिल जाएंगे या हम खुद ही भगवंत हो जाएंगे। और दोनों स्थिति मुक्ति की स्थिति है। भक्ति कहती है भगवान मिल जाएंगे, ज्ञान कहता है भगवान हो जाएंगे, और दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। दोनों ही होना
हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर देगा। तो उद्देश्य पूर्ति ही हमारे जीवन के युद्ध का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इसमें महारत हासिल करके हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ। सबको साधुवाद। जय मां, जय जय मां। ओम।